आपका तर्का स्पेसियस चैनल पे। मैं निकेत सिंह। हमारी नई सीरीज चल रही है विजय बैच, जिसमें हमने दो चीज इनिशिएट किया है। पहला कि हम प्रीलिम्स में 100+ स्कोर कर सके। दूसरी चीज, इन आने वाले 90 दिनों में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के लेक्चर चालू है, आज से मॉडर्न हिस्ट्री के भी लेक्चर चालू हो जाएंगे। इसके बाद हम मिडवेल और एशियंट करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है क्लैश ऑफ एम्पायर्स। क्लैश ऑफ एम्पायर्स, जितने भी वॉर हुए थे यूरोपियंस और मुगल के बीच में, यूरोपियंस के बीच में इंडिया में, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमिनेंस इन इंडिया, पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड ट्रेड डोमिनेंस इन इंडिया। ठीक है, उनको देखेंगे। 14 सेंचुरी आते आते 14 और 13 सेंचुरी आते आते अरब का डोमिनेंस, जो ओल्ड ट्रेड रूट था इंडिया और यूरोप के बीच में, वहां पे अरब का डोमिनेंस हो जाता है। तो नए ट्रेड रूट की खोज होती है। कौन सी ईयर में? 1498 में नए ट्रेड रूट की खोज होती है वाया कैप ऑफ गुड होप्स। तो कौन खोजता है? पोर्तुगीज ट्रेड रूट खोजते हैं। पहले यूरोपियन कौन थे इंडिया आने के लिए? वो थे वास्को डी गामा जी। कहां पे आते? मई 1498 में कैलिकट में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पहली कंपनी कौन सी आई और सबसे लास्ट कंपनी कौन सी आई। तो पोर्तुगीज जो थी वो पहली कंपनी थी, लास्ट कंपनी कौन सी थी? फ्रेंच थी। ठीक है, अब फर्स्ट फैक्ट्री जो स्टेब्लिशमेंट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो पोर्तुगीज की पहली कंपनी कहां पे स्टेब्लिश हुई थी? 1500 में कैलिकट में हुई थी। मसूलीपट्टनम में किसकी हुई थी? डेंस की हुई थी। कौन? डच की हुई थी इन द ईयर ऑफ 1605। इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे स्टेब्लिश की थी? सूरत में। कौन सी ईयर में? 1613 में। ठीक है, डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी कब अपना स्टेब्लिश किया? तंजावुर में 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश की। फ्रेंच ने सूरत में 1603 में स्टेब्लिश की। तो ये जो फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिशमेंट होता है ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। ठीक है, आते हैं फिर पोर्तुगीज के ऊपर आते हैं कि पोर्तुगीज जो बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट वॉर पे चलेंगे। तो पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। उनके पहले जो यूरोपियन थे वो वास्को डिगामा जी थे, आते हैं 1498 में कैलिकट में आते हैं। तो जोमोरियंस उनका बहुत बढ़िया से वेलकम करते हैं और उनका गवर्नर 1605 में उन्होंने अपना पहला गवर्नर अपॉइंट करते। किसको? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को। ठीक है, वो उनके पहले गवर्नर रहते हैं। उनकी एक पॉलिसी रहती है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी ये रहता है कि बेसिकली काटा सिस्टम रहता है कि इनके परमिशन के द्वारा इंडियन ओशियन में ही, इनके परमिशन के द्वारा ही कोई भी ट्रेड कर सकता है थ्रू आया इंडियन ओशियन। ठीक है, कुछ भी रहेगा इनसे परमिशन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं फ्रांसिस्को दी अल्बकर। उनका ये रहता है 1509 से लेके 1515 तक। ये माने जाते हैं रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि इनके बाद, इनके आने के बाद बहुत सारे जगहों पे गोवा को कैप्चर किया सुल्तान ऑफ बीजापुर से। जो सुल्तान ऑफ बीजापुर है उनके उनके जो उनके पास गोवा था उनसे कैप्चर कर लेते 1610 में। यही गोवा आगे जाके इनका कैपिटल बन जाता है। ठीक है, तो पोर्तुगीज का हो गया। आते हैं डच। डच कौन से ईयर में आते हैं? 1605 में। पहली फैक्ट्री कहां पे बनाते हैं? ये मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं। ठीक है, 1602 में ये भी अपना डोमिनेंस बढ़ाते जाते हैं। फिर आती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती तो 1600 में ही आ जाती है। क्वीन कैसे आती है? क्वीन एलिजाबेथ का जो इनको परमिशन मिलता है, रॉयल चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा 1600 में, और इनको इंडिया आने के लिए परमिशन दिया जाता है। 1613 में ये अपनी पहली फैक्ट्री बनाते। कहाँ पे बनाते हैं इन लोग? सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बना लेते हैं। ठीक है, इनका की बैटल्स होते हैं कहाँ पे होता है? एक्चुअल डोमिनेंस इनका इंडिया में कब से चालू होता है? थ्रू बैटल ऑफ प्लासी। कौन सी ईयर में होता है? 1757 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच आते हैं, उसके बाद डेन्स आते हैं। तो अभी एक होगा, आगे देखेंगे जाके हम, कर्नाटिक वॉर। जो कर्नाटिक वॉर होता है, एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोलते हैं उसको। जो कर्नाटिक रीजन है, एरकोट रीजन है, जो आज का तमिलनाडु रीजन है, वहां पे ये वॉर हुआ था। ठीक है, कौन सी ईयर में फ्रेंच आए थे? 1664 में आए थे। इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे रहती है? सूरत में रहती है। ठीक है, आगे जाके पोंडुचेरी, माहे, कारिकल, यहाँ पे सारे जाके इनका स्टेब्लिशमेंट हो जाता है, फैक्ट्री अपनी करते। तो इनके वॉर कौन से होते हैं? कर्नाटिक वॉर होते हैं 1746 से लेके 1763 तक। ठीक है, वंडी वॉश का वॉर, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पहले वॉर देखते हैं हम लोग, पोर्तुगीज वर्सेस। तो बैटल ऑफ सॉली किसके बीच में हुआ था? पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच में हुआ था। कौन सी ईयर में? 1612 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सूरत के गुजरात में हुआ था। कौन जीता? ब्रिटिशर्स इसको जीते, और यहाँ पे नेवल पावर की राइज हो जाती है ब्रिटिशर्स की। इसका आउटकम क्या रहता है? जब ये बैटल ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो जो जहांगीर थे, मुगल एम्पायर थे, उन्होंने इनको फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए देते हैं। कहाँ पे? सूरत में देते हैं। फिर आते हैं बैटल ऑफ फुगली। बैटल ऑफ फुगली किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मुगल एम्पायर शाहजहां और पोर्तुगीज के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1632 में हुआ था। क्यों हुआ था? कि बहुत तेजी से रिलीजियस कन्वर्जन किए जा रहे थे। किसको? हिंदू और
मुसलमान जो थे उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था और उनको एज अ स्लेव ट्रेड किया जा रहा था, कहाँ पे, पोर्तुगीज में। तो उसी के चलते 1632 में बैटल ऑफ हुगली होता है। अब आते हैं इंग्लिश और डच। इंग्लिश और डचेस के बीच में एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ बेदरा। कहाँ पे फाउट हुआ? बेदरा एक बंगाल का पार्ट है, वहां पे हुआ था 1759 में। इसी बैटल के बाद डच का जो डिक्लाइन हो जाता है बंगाल में और राइज होता है पावर ऑफ ब्रिटिशर्स इन बंगाल। ठीक है। अब कर्नाटिक वॉर होता है। कर्नाटिक वॉर कहाँ कहाँ पे होता है? कर्नाटिक जो रीजन है आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का रीजन है, वहां पे ये वॉर हुआ था। कब से कब हुआ था? 1746 से लेके 1763 तक हुआ था। इसको एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोलते हैं। ठीक है। द कर्नाटिक वॉर जो 1746 से लेके 1763 तक चला, ये सीरीज है कितना? 3 बैटल होते हैं। बैटल कर्नाटिक वॉर 1, कर्नाटिक वॉर 2, कर्नाटिक वॉर 3। ठीक है। यही इस बैटल के बाद जो डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स था वो साउथ पे और इंडिया में ज्यादा हो गया था। ठीक है। ये दिस वॉर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट लाइक ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंड 7 वॉर ऑफ वॉर्स। 7 ईयर ऑफ वॉर, जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, उसी का ये पार्ट था। बैटल जो ये कर्नाटिक फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था वो इसी का पार्ट था। ठीक है। आते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब से कब हुआ था? 1746 से लेके 1748 तक हुआ था। ठीक है। किसके किसके बीच में? फ्रेंच के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। कहाँ पे? मैंने बताया जैसे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश का जो रीजन है आज का, वहां पे हुआ था। इट वॉज लार्जर वॉर ऑफ यूरोपियन कॉल ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। कब से कब तक हुआ था? 1740 से लेके 1748 तक जो वॉर ऑफ सक्सेशन चला था यूरोप में, उसी का था, उसी का पार्ट था ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं। तो इसमें कैप्चर ऑफ मद्रास, तो 1746 में फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स के द्वारा जो मद्रास था कैप्चर कर लेता है। जब फ्रेंच इंडिया में थोड़े कमजोर थे और ब्रिटिशर्स की पावर बहुत ज्यादा थी, तो क्या होता है? ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच के ऊपर, फ्रेंच का जो नेवल है उस पर अटैक कर देता है। तो जो फ्रेंच के गवर्नर रहते हैं डुप्लेसिस, वो मदद मांगते हैं फ्रेंच के गवर्नर, जो मॉरिशस में गवर्नर थे, उनसे मदद मांगते हैं और जो मॉरिशस के गवर्नर है वो अपनी नेवल फ्लीट लाते हैं और ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। और वहां से मद्रास कौन कैप्चर कर लेता है? 1746 में फ्रेंच कैप्चर कर लेते हैं। फिर बैटल ऑफ सेंथॉम कौन सी ईयर में होता है? ये भी 1746 में होता है। क्या होता है कि जब देखते हैं कि अलवर्दी खान जो एरकॉट के नवाब थे, उन्होंने देखा कि उनके रीजन में वॉर हो रहा है, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स फ्रेंच को बोला कि ये हमारी जमीन है, आप इस पे वॉर ना कीजिए। ठीक है, आप इस पे लड़ाई ना कीजिए। तो उस टाइम फ्रेंच ने उनको बोला कि जब हम ये मद्रास जीत जाएंगे, मद्रास रीजन, तो ब्रिटिशर्स से लेके आपको दे देंगे। लेकिन डुप्लेसिस ये नहीं करते, वो मद्रास अपने पास ही रखते हैं। इसी के चलते जो वहां के नवाब थे अलवरुद्दीन खान, उन्होंने क्या किया? अलवरुद्दीन खान ने 10,000 की सेना ब्रिटिशर्स से लड़वा दी। लेकिन ब्रिटिशर्स की जो 1,000 की सेना है, जो 1000 की सेना है, वो अलवरुद्दीन खान की 10,000 सेना पे भारी पड़ती है। तो इससे ये साबित होता है कि जो मॉडर्न आर्टिलरी है, बहुत सारे मॉडर्न वॉर थिंग्स है, वो यूरोपियंस के ज्यादा बेटर थे। किससे? जो इंडियन नवाब थे, इंडियन मुगल्स थे, उनसे ज्यादा बेटर यूरोपियंस के थे। ठीक है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि फ्रेंच का पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब फिर होता है ब्रिटिशर काउंटर अटैक करते। ठीक है। और काउंटर अटैक करते हैं, बट इसमें भी वो फेल हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये वॉर चल रहा था इतने सालों से, तब तक जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वो यूरोप में बंद हो जाता है और होता है बैटल ऑफ ट्रीटी होती है एक्सला चापले ट्रीटी होती है। कब? फर्स्ट कैनेटिक वॉर की जो ट्रीटी होती है, उसको ट्रीटी होती है बिटवीन यूरोपियन और फ्रेंच, वो होती है एलेक्सा चापले। कौन से ईयर में? 1748 में। इससे जो फर्स्ट कैनेटिक वॉर और वॉर ऑफ सक्सेशन रहता है वो बंद हो जाता है और जो मद्रास रीजन है वो वापस से ब्रिटिशर्स को दिया जाता है। और जो कनाडा का लक्जमबर्ग है वो किसको दिया जाता है? वो दे दिया जाता है फ्रेंच को। ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे नो ट्रेड, इसमें कोई गेन नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, इंडिया में। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे जितने भी वॉर है उसको कवर कर लूंगा। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।